नमस्ते भारत भारत देश छपरा छपरा में हमारे साथ इस जगह पर तहसील राखी गुप्ता जी लगातार जनता के बीच जारी है जन संपर्क और जनता का प्यार मिलेगा। आइए राखी मैम से बात करते हैं। मैम किस तरह से छपरा में अभी आज जब घूम रही आज खास करके आज की बात बता रही हूँ। आज मैं जिस भी मोहल्ले में गई हूँ वहाँ हर कोई बस रोड दिखा रहा था। भाभी देखी ना एक दिन के बारिश, भाभी नाला देखी ना। तो अभी जो है आज जो हम अपना छपरा के वार्ड्स में घूमे जो 45 वार्ड था वहाँ पे हर वार्ड में लगभग वो स्थिति हमको दिखाई गई है। और हम हर वार्ड में वादा करके आए हैं कि जीतेंगे तो सबसे पहले नाला और रोड का काम करेंगे। तो शुरुआत वहीं से होगी, उसके बाद तो जो है विकास तो खैर राखी गुप्ता विकास ही करने आ रही है। तो हर क्षेत्र में चाहे शिक्षा हो स्वास्थ्य सब में राखी गुप्ता विकास ही करेंगे। चलिए मैम जनता से मैम क्या कहेंगे? बिल के सुनने के बाद राखी गुप्ता के चुने के बाद ओकरा चुने के बाद जो 24 घंटे रहुआ के साथ रही और बस यही सेवक चुनिए। राखी भाभी हमेशा इतने सालों से आप लोगों की सेवा करते आई हैं, चाहे किस कैसे भी हो, चाहे वो आँख जांच की बात हो, चाहे वो चाहे वो आँख जांच की बात आती हो, चाहे चश्मा वितरण करने की बात आती हो, चाहे पिंक टोटो चलाने की बात आती हो, चाहे कार्ड फ्री में निःशुल्क कार्ड बनाने की। तो राखी भाभी जो है वो आप सब जानते हैं कि अपनी जनता के लिए आज से नहीं कई सालों से करती आई हैं। तो उसी भरोसे पे राखी भाभी आज निर्दलीय आने की आप लोगों की वजह से हिम्मत कर पाई हैं, आप लोगों का साथ चाहती हैं। तो 6 तारीख को सबसे पहले तो कहूँगी कि महिलाएं और पुरुष सब बूथ पे ज़रूर जाएं, वोट गिराने ज़रूर जाएं। ये मत सोचें कि कहा जाए आज रहे देता ही नहीं, ज़रूर जाए क्योंकि वोट देना आपका हक है। और बूथ पे जाके 9 नंबर पे गैस के चूल्हा पे बटन दबाएं। जब बटन का लाल बत्ती जल जाए तो समझ जाए आपका वोट पड़ गया और तब आए। और घर आके जब राखी भाभी जीत जाए तो साथ में राखी भाभी के घर पे आके आइए, यहाँ पे साथ में हम खुशी मनाएंगे क्योंकि अगर जनता जिताएगी तो खुशी मनाने का हक भी तो जनता के साथ ही है। मैम 9 चीज जी गैस का चूल्हा छाप है 9 नंबर पे। सीधा देखिए हमारे साथ खास बात हो रहा था कि जिले प्रत्याशी राखी गुप्ता जी हैं इनका चुनाव चिन्ह है गैस का चूल्हा साहब। खबरों के साथ ये कुमार हसन भारत देश 24। और राखी भाभी को पूरे छपरा ये आप सब जानते हैं और ये आप सब मानते भी हैं। और दिल से जो आप लोग इज्जत देते हैं ना, सच में भाभी वाला इज्जत देते हैं। और एक जो ये उपनाम आपको मिल गया है भाभी, आप लोग सोच सकते हैं कि कहीं कोई भी नेता होते हैं क्षेत्र में जाते हैं तो किसी गली में उनको कोई नाम दिया जाता है, किसी मोहल्ले में देता है, चाहे कोई वार्ड दे दिया। भैया यहाँ पे पूरा विधानसभा मतलब उम्रदराज लोग बोलते हैं भाभी जी नमस्ते, हम ले लेते हैं। ठीक है भाई, आप हमको प्यार से बोले मेरे लिए वो भी ठीक है। बस आप हमको प्यार दीजिए, इज्जत दीजिए। क्या फर्क पड़ता है आप हमसे उम्र में बड़े हैं कि छोटे हैं कि साथ हैं। आप हमको प्यार दिए, इज्जत दिए, हम ले लिए। वही करना है बेटा, बस प्यार इज्जत। अगर हम एक दूसरे को देते हैं तो रिटर्न में वही मिलेगा। अगर हम गाली देंगे तो गाली ही मिलेगा, हम प्यार देंगे तो प्यार ही मिलेगा। इसलिए हमेशा याद रखें लोग प्यार बात करें। कितने दिन कोई आपको नफरत देगा? 4 दिन, 10 दिन, 11वें दिन सोचेगा ये नहीं मानेगा तो प्यार देना ही पड़ेगा। टाइम खत्म हो रहा है, पुलिस आ जाएगा, एक और नया FIR हो जाएगा। ऐसे ही लोग FIR मरे हुए हैं। अच्छा एक बताओ जो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं हमको बैठाने के लिए, तो भैया तो जानते हैं आप लोग कि भैया थोड़े नर्म दिल के हैं, नर्म स्वभाव के हैं। वो बेचारे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। आज सुबह भी यही हुआ, वो नहीं थोड़ा हम भैया कैसे बोले हम बोले तब कहाँ थे जब हम नॉमिनेशन तब कहाँ थे जब हम घूम रहे हैं। उनका कहिए कि
समाज का नारा लग गया तो सबको आना पड़ रहा है। नहीं थे तभी ये संभव हो पाए। बिना एकजुटता के कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, जब वो लकड़ी 5 हो जाए उसे तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप अपना जोश और वोट दोनों बरकरार रखिए और लाठी गुट्टा चुपचाप नहीं, कुछ लोग कहता है चुपचाप गैस चूल्हा नहीं, सीधा कान के करेंगे 56 इंच नहीं। 9 नंबर पर 6 तारीख को 9 नंबर पर गैस चूल्हा के निशान पर अपना बटन दबा के और लाठी गुट्टा को विधायक बनाएंगे। देखिए बंधु, तनाव हम लोगों पर भी है, चूंकि हम लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, हमारा परिवार राजनीतिक परिवार है, हम लोग सभी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम लोगों को भी बहुत ऊपर से दबाया है, लेकिन हम लोग कह दिए हैं कि जिसके साथ है उसके साथ मरते दम तक रहेंगे, चाहे वो हारे या जीते, लेकिन हम उनके साथ रहेंगे। आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अपना जोश, उत्साह और जोश सभी बरकरार रखेंगे। और मैं इस क्रम में आगे नहीं आएगा, कोई आपका प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा और कोई आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा। आज आपके साथ कोई समस्या होती है तो आप सबसे पहले अपने संगठन के पास जाते हैं, संगठन के अधिकारियों के पास जाते हैं तो हम अपनी समस्या को कहेंगे। मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूँ। आज हमारे एक टाइगर का लगभग 217 ग्राम सोना का जेवर आज पकड़ाया हुआ 10 दिन हो गया, कोई सूद लेने वाला नहीं। ऑफिस के दर के टोकरे खा रहे हैं लोग, कभी जीएसटी विभाग जाओ, कभी इनकम टैक्स विभाग जाओ, कभी बीसीए कार्यालय में जाओ, आज तक माल रिलीज नहीं हुआ और उससे कागज नहीं लग रहा है। बताइए, एक मेरा ड्राइवर जो कम पढ़ा लिखा है वो कर्जा लेके कोई संपत्ति की व्यवस्था कर लिया है, लेकिन उसके पास कागज नहीं है कि वो किसी अधिकारी से लड़ सके और अपने माल को छुड़ा सके। और हम लोग इतने ज्ञाता भी नहीं है जिस लाइन का काम है कि उसको हम लोग छुड़ा सके। तो हम लोगों ने अमित भैया से आग्रह किया था, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी के द्वारा रिलीज नहीं किया। आप उस कारीगर से मांगा जा रहा है कि आप इतने का ट्रांजेक्शन करते हैं क्या कि जो इतना का माल आप लेके जा रहे थे, जबकि उसका 1 नंबर का बिल दिया गया, कब नहीं छोड़ा जा रहा है। आज बताइए, आपका उस पैरवी करने के लिए कोई प्रतिनिधित्व है? नहीं है। अगर आपका आज विधायक रहता तो हम लोग हक और अधिकार के साथ कहते कि चलिए ऑफिस में अधिकारी हम लोग परेशान कर रहा है और आप चल के उस समस्या का समाधान कीजिए। लेकिन आज बताइए कि हम परसा के पास जाएंगे, परसा वाले जो विधायक बन के आएंगे तो हम परसा जाएंगे, अपना भाड़ा खर्चा करके परसा जाएंगे तो भैया हमारी समस्या बताइए खत्म कर दो। चाहे हमारे मोहल्ला में हमारे भोजन देखी गाड़ी की ना करी। हम इन तरह से कहें, कोरोना काल में हजारों लोगों को अनाज पहुंचाया, मकेर में बाढ़ आया तो हजारों लोगों को राहत सामग्री पहुंचाया, हजारों लोगों को आंख बनवाया, आयुष्मान कार्ड बनवाया, राशन कार्ड बनवाया, वृद्धा पेंशन बनवाया, अपने लिए कर रही है। आज वो विधायक बन जाएगी तो हमारी समस्याओं के लिए लड़ेगी, इस छपरा की समस्याओं के लिए लड़ेगी। भाई आपसे छुपा हुआ नहीं है। अभी हमारे यहाँ 6 घंटे का बारिश हुआ था, व्यवसायियों का लाखों करोड़ रुपया का माल बर्बाद हो गया। किसी जनप्रतिनिधि ने शुद्ध तक नहीं ली और आप और हम किस चीज के पीछे अंदर है? ये तो कमर के बाई, तो कमर के प्रत्याशी बनी, के प्रत्याशी मारे, किसी का कोई सिंबल नहीं है। राठी गुप्ता हम लोगों की सिंबल है और इन्हीं के नाम पर हम लोग सभी राजनीतिक दलों को बताने का लिए काम करेंगे कि हमारा समाज
अब किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है जो हम लोगों को सोचता था कि ये तो भाजपाई हो सन कहा लड़िया सन मरिया सन कोटिया सन निकलिया सन, लेकिन इडिया सन भाजपा का वोट। लेकिन अभी हम लोग भाजपा का वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारा स्वर्ण व्यवसाय सुरक्षित नहीं है। आप बताइए भाइयों, कुछ लोग कहता है कि जंगल आ जाएगा, अब वो समझ में कि जंगल आ जाएगा। 20 सालों से सुशासन की सरकार है। आप बताइए कि किस दिन स्वर्ण व्यवसायियों को नहीं लूटा जाता है। आपको बता दे कि जिस दिन कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जिस दिन लूटा नहीं जा रहा है, मारा नहीं जा रहा है, किस दिन सेना की हत्या नहीं हो रही है। आप बताइए, लोगों कह रहे हैं कि सुरक्षित हाथों में देश है। अभी पहलगाम में 26 लोगों की हत्या कर दी गई। उसके बेटे से जाके पूछिए जिसका पिता मर गया, उस पत्नी से जाके पूछिए जिसका पति मर गया, उस बाप से पूछिए जिसका बेटा मर गया, कि वो ला के दे सकते हैं। लेकिन अभी कोई नहीं बोलने वाला। भाइयों, मैं कहता हूँ कि अगर आप नहीं जगे तो अब आप लोगों को जगाने वाला कोई नहीं आएगा। अगर एक रात को 11 बजे अपने घर पे आती हूँ, खाना पीना सब बाहर होता है। आज वो मेरे लिए लड़ाई लड़ रही है, मेरे बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रही है कि कल मेरा बच्चा कम फीस लगने वाले स्कूल में पढ़े, अच्छे रोडों पर चले, अच्छी बिजली की सुविधा हो। क्या और किसी विधायक ने सोचा हमारे बारे में? 10 सालों से हमारे वर्तमान विधायक है डॉक्टर सीएम गुप्ता, कभी आपके बारे में सोचा? नहीं सोचा। 15 सालों से सांसद है भाजपा के, कभी सोचा? नहीं सोचा। वो छपरा के लोगों को बंधुआ मजदूर और गुलाम समझते हैं कि हम जिन्हें ला के बैठाएंगे उनको जितवाना पड़ेगा। लेकिन अब की बार हम लोग स्पष्ट जवाब देंगे। 6 तारीख को 9 नंबर गैस चूल्हा पर अपना बटन दबाएंगे और 14 तारीख को भाभी को विधायक बनाएंगे। देखिए, मैं बैठा नहीं हूँ। जितना भाभी डोर टू डोर घूम रही है, हम लोग भी अपने हर एरिया में और क्षेत्र में जा रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं। मेरा मानना है कि जो वोट मेयर के समय था, हर बूथ, हर वार्ड, हर पंचायत, उस समय तो पंचायत था नहीं, 45 वार्ड का चुनाव था, 45 वार्ड में हर बूथ पर जिस तरह राखी भाभी का वोट था, उसी प्रकार अब की बार हर पंचायत, हर प्रखंड, हर प्रमंडल और मान के चलिए हर बूथ पर इनका वोट है। केवल वोट एक वर्ग का नहीं है, एक जात का नहीं है, एक समाज का नहीं है, हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म का वोट इनको मिल रहा है। कुछ लोग वोट पराजित करते हैं। एक समाज चाहता है कि बस एक ही समाचार, एक समाचार है। आज इनकी चर्चा केवल बिहार में नहीं, दिल्ली तक की चर्चा हो रही है कि एक महिला चुनाव लड़ रही है, उसका नाम राखी गुप्ता है। और ये कर मुझे अच्छा लगा, ये कर विरोधियों में मुझे अच्छा लगा। देखो भाई, 2 दिन बचा हुआ है चुनाव प्रचार में। और ये जो अभी बात बताए, इसमें आप लोग को हम एक बात बताते हैं, आप लोग को बताते हैं, अभी जो ये दिल्ली तक बात बोले, आप लोग को बताते हैं कि राखी गुप्ता को बैठाने के लिए दिल्ली से रेखा गुप्ता फोन की थी। राखी गुप्ता को बैठाने के लिए दिल्ली से रेखा गुप्ता फोन की थी। तो राखी गुप्ता सिर्फ एक बात बोली, टिकट का बहुत इंतजार था, हर कोई अरमान सजा के बैठा था, मेरा पूरा छपरा अरमान सजा के बैठा था कि भाभी को टिकट मिलेगा तो हम सब लड़ेंगे। जब टिकट नहीं मिला, वही छपरा बोला भाभी आप लड़िए, हम हैं। तो भाभी पूछे कैसे हटेंगे, नरेंद्र मोदी आ जाए, राखी गुप्ता कैसे हट जाएगी? काय की जिताना तो राखी गुप्ता की जनता आज भी दिन भर में 10 कॉल आ रहा है, हम मिलने आएंगे, आपको अमित शाह जी के पास लेके चलेंगे, आपको नरेंद्र मोदी के सामने बैठाएंगे। हमने जब जीत जाएंगे ना, तो नरेंद्र मोदी खुद
गुप्ता का सिर्फ और सिर्फ एक सिद्धांत है, राजनीति तो करेंगे, धर्म और जात भी हमसे नहीं हो पाएगा। राजनीति तो हम राजनीति जरूर करेंगे, आप सबकी मदद से ही करेंगे, लेकिन भैया हमसे धर्म और जाति का राजनीति नहीं होगा। उसमें राखी गुप्ता कभी फिट ही नहीं बैठ पाती है, उस चीज को राखी गुप्ता एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो टोला है SC/ST का टोला है। जब हमको तकलीफ होता है ना, सबसे पहले वही आते हैं। इधर जो है वो मुस्लिम टोला है, जब हम याद करेंगे तो सबसे पहले वही आते हैं। जब हम जीते थे मेयर का इलेक्शन तो सबसे ज्यादा हमको खुशी खनवा नाला पे लोग दिखाया था। तो भैया मेरे लिए तो सब बराबर है ना। जब मेरी खुशी में सब खुश थे, जब मेरी खुशी में सब शामिल थे, तो जब उनको जरूरत है तो भाभी जात पात धर्म में कैसे बट जाएंगी? कभी नहीं बट पाएंगे। ये हम आप सब लोग से भी बोलेंगे कि कभी ये मत उम्मीद कीजिएगा कि भाभी धर्म और जाति में बट जाएगी। और हाँ, भाभी सबके लिए सेम है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए ज्यादा है, उनके लिए कम है, उनके लिए थोड़ा ज्यादा, उनके नहीं, सबके लिए। क्योंकि अगर आप हमको भाभी बोलते हैं तो वो भी भाभी बोलते हैं, उधर वाले भी भाभी बोलते हैं, इधर वाले भी भाभी बोलते हैं, हर कोई भाभी बोलता है। और जब हम निकलते हैं ना, आप लोग को बता दे, अभी जब हम डोर टू डोर निकल रहे हैं या जो हम लोग का रैली चल रहा है, आप लोग को बता दे, जब हम हाथ जोड़ते हैं ना तो हम नहीं देखते हैं कि कौन जात है, कौन जात है, कौन रिलीजन, हम कुछ नहीं देखते हैं। और ना वो देखते हैं कि जो हमको हाथ जोड़ रही है वो कौन है। हर जाति हर धर्म के लोग हमको दूर से बोलते हैं जीता करो जा जा। आप लोग को बता दें, आप लोग जिसको है ना वो हम सच तब बोलेंगे। हम भैया जिस मुस्लिम टोले से गुजरते हैं ना, वहाँ का एक बुजुर्ग आदमी हमको बोलते हैं जाए जाए हमने के पता नहीं भाई थे इनका, तो हम उनसे नफरत की आप कैसे करेंगे, नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मेरी सब जनता, जितनी पंचायत है, जितना मेरा वार्ड है, जितना है, सब छपरा विधानसभा की सब जनता, पूरी जनता मेरा परिवार है। और सब जनता को हम लेकर चलेंगे, हम बटेंगे नहीं और ना बटने देंगे, ना बटेंगे ना बटने देंगे। क्योंकि इतना हमको मालूम है कि जब हम मेयर का इलेक्शन जीते थे तो सर्व धर्म और सर्व जाति के बलबूते जीते थे, अकेले एक धर्म और एक जाति के बलबूते नहीं जीते थे। तो अगर हम ये इलेक्शन जीतते हैं, अगर हम ये इलेक्शन जीतते हैं तो सर्व धर्म और सर्व जाति के ऊपर ही जीतेंगे। तो